एक ब्राइडल मेकअप करने के लिए आपको स्किन केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी ब्राइडल का मेकअप करते हो तो सबसे पहले जो है उसकी पूरी स्किन साफ़ करोगे, वेट पाइप से ऑयल निकाल लेना है। विश केयर का मैंने टोनर अप्लाई किया है। टोनर को बहुत अच्छे से लगाने के बाद मैंने कुछ टाइम दिया है उसे, और फिर मैं यहाँ कर रही हूँ बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी हमेशा ध्यान में रखना है। अपने क्लाइंट की स्किन देख के, अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है, और अगर नॉर्मल स्किन है तो मॉइस्चराइज़र आप थोड़ा कम कर सकते हो। और गर्मियों में ऑयली स्किन को अगर आप अवॉइड करोगे मॉइस्चराइज़र तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ प्राइमर यूज़ किया है, जो प्राइमर रिकॉर्ड का है। रिकॉर्ड का प्राइमर बहुत अच्छा है और स्किन टाइप है, हर स्किन पर चलता है। आप इसे परचेज़ कर सकते हो, रिकॉर्ड पर सेल भी चली हुई है आजकल, तो आप वहाँ से ले सकते हो इसे। अच्छे से पोर्स जहाँ पर हैं वहाँ पर आप प्राइमर लगाओगे। रब करना है पहले प्राइमर, क्योंकि उसे एक्टिव करना भी ज़रूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट को। जब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो उसे एक्टिव करो और फिर उसे फिंगर से प्रेस करके लगाओ, जिससे वो पोर्स को थोड़ा अच्छे से फिल कर दे। मैंने यहाँ जो शेड लिए हैं वो एक मैंने DJ2 और FS24 को मिक्स करके एक जो है कंसीलर शेड मैंने इनकी बनाई है, क्योंकि इन्हें डार्क सर्कल नहीं है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, तो एक मैंने डार्क कलर का कंसीलर इनके लिए बना लिया है और पूरे फेस को अच्छे से कंसील कर दिया है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था ना कंसीलर की ज़रूरत है, उन्हें छोटे छोटे से फ्रेकल्स, हल्के हल्के से जो हैं डार्क सर्कल थे, तो ऑरेंज कलर करेक्टर की ज़रूरत पड़ती है जब कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर की आपके पास प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं स्किन में, तो मैंने सिर्फ यहाँ कंसीलर किया। और अब मैं FS28 से जो है पूरे फेस को कंसील करूँगी। पहले मैंने जहाँ डार्क सर्कल थे और जहाँ फ्रेकल्स थे वहाँ कंसील किया, अब मैं पूरा फेस FS28 से कंसील कर रही हूँ। और मैं पूरा मेकअप आज आपको क्रायोलॉन से बता रही हूँ, और क्रायोलॉन से मेकअप जो भी सीख गया वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ बहुत ईजिली वर्क कर लेता है। और क्रायोलॉन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी भी आपके जो आप अपने ब्राइड को दे रहे हो या अपने पार्टी मेकअप में दे रहे हो, कभी ना ग्रे होता है ना ख़राब होता है। क्रायोलॉन एक बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो आज के टाइम में प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, ये समझो क्रायोलॉन उसका गुरु है। और क्रायोलॉन से अगर आपको क्रायोलॉन उठाना आता है तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। अभी मुझे जब मैंने चिन एरिया देखा तो वो मुझे डार्क लग रहा था, तो मैं अब यहाँ डबल कंसीलिंग कर रही हूँ। मैंने वापस से DJ2 लिया और FS24 लिया, और मैं जो उनके चिन एरिया है उसे कंसील करके FS28 वापस से दे रही हूँ। ध्यान रखना है, अगर आपको डार्क चिन लग रही है तो आप उसे डबल कंसील कर सकते हो। अगर चिन डार्क रह गई तो आपका मेकअप वहीं से ग्रे दिखाई देता है। अब उनकी शेड है आइवरी, क्योंकि उनका बहुत फेयर कलर है मेरी मॉडल का, तो मैंने यहाँ आइवरी लिया है और अब आइवरी से उनका बेस बनाया, और क्रायोलॉन का एक डार्क ब्राउन शेड प्लेट में लेके उसे अच्छे से एक्टिव किया। अब मैं कंटोर कर रही हूँ। कंटोर किस तरह करना है, क्या कंटोर का तरीका होता है, वैसे तो इतने पतले फेस में कंटोर की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए मुझे यहाँ कंटोर ज़रूर करना पड़ेगा कि कंटोरिंग करते कैसे हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ कंटोरिंग की है। जो ईयर के ऊपर का पार्ट होता है वहाँ से हल्की सी लाइन नोज़ एरिया की तरफ आप लेके आओगे। इस तरह आपको कंटोर करना है। फिर आपकी चिन जो है उसे कंटोर करोगे। आपका डबल चिन अगर होती है तो इस तरह आप कंटोर कर सकते हो। हमेशा जो लाइन है उससे, जो लाइन से ऊपर ही लाइन आपको ड्रॉ करनी है। बहुत हल्की कंटोर मैं कर रही हूँ क्योंकि उन्हें कंटोर की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत हल्के हल्के हाथ से मैंने नोज़ कंटोर किया। नोज़ कंटोर करने के बाद जो है, जो आगे से उनकी नोज़ थोड़ी मुझे मोटी लग रही थी, इसलिए आगे से थोड़ी ज़्यादा की है मैंने। और यहाँ लिया है मैंने O2 का ब्लश जो है, मैं ब्लश क्योंकि इनका पतला फेस है और मुझे थोड़ा सा हैवी चिक उनके दिखाने थे, तो मैं ब्लश जो है, ब्लश की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही लूँगी। ब्लश अच्छे से अप्लाई करूँगी और आगे तक। अगर हम पीछे पीछे ब्लश को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो फेस है वो थोड़ा कट हो जाता है और पतला दिखता है, और आगे से अगर ब्रश लगाते हैं तो फेस थोड़ा चबी दिखाई देता है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ फिर दोबारा आइवरी शेड, और आइवरी शेड को मैं अब हाइलाइटर के यूज़ ले रही हूँ। मैंने 2 बार आइवरी ले लिया, एक बार उनका बेस बनाने के लिए, अब हाइलाइटर के लिए। हाइलाइटर जो है वो हाइलाइटर पॉइंट पर ही अप्लाई करेंगे। मैं फिंगर की सहायता से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ और फिर मैं ब्लेंडर से इन सब प्रोडक्ट को ब्लेंड करूँगी।
जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाइलाइटर देना चाहिए वहाँ वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके हाइलाइटर लगा रही हूँ। अब मैंने ब्लेंडर लिया है, सबसे पहले मैं हाइलाइटर को ही ब्लेंड करूँगी। अच्छे से ब्लेंडर से मैं हाइलाइटर को ब्लेंड कर रही हूँ। हाइलाइटर एरिया सब एक ही आप चीज़ ब्लेंड करेंगे, या हाईलाइट करो ब्लशर करो तो ब्लेंडिंग एक एक करके ही करोगे, क्योंकि जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है अगर अलग अलग करोगे तो पूरे ब्यूटी ब्लेंडर में कहीं ब्लशर और कहीं कंटूर लग जाएगा और पूरा बेस आपका ख़राब हो जाएगा। मैं बहुत हल्के हाथ से आईज़ पर भी मैंने अपना जो आइवरी शेड दिया है उसी की ब्लेंडिंग कर दी है, क्योंकि आई मेकअप भी मैं इसके बाद करने जा रही हूँ। अब मैं ब्लशर को एक दूसरी कोने से, यानी कि दूसरी साइड ली है मैंने ब्लेंडर की, उससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ बहुत हल्के हाथ से। अभी आप देखोगे कि जो मेरा बेस है वो बहुत शाइन कर रहा है, क्योंकि क्रायोलन के अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम होती है, क्रीम प्रोडक्ट होता है क्रायोलन के अंदर, और वो बेस जो है बिल्कुल ऐसे शाइनी शाइनी सा दिखता है। मैं जो है नेक पर उनका मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाया है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है फाउंडेशन की। अभी आप देखना कि उनका जो मैंने कलर दिया है वो बिल्कुल नेक से इक्वल है, तो उन्हें फाउंडेशन की नीड नहीं है। इस तरह मैंने उनके पूरे फेस पर बहुत अच्छे से पूरा बेस जो है ब्लेंड कर दिया है, उनका कंटूर, नोज़ कंटूर। अब सारा कुछ ब्लेंडिंग करने के बाद अब बारी आती है हमारी बेकिंग की। अब हमें पाउडर से अपने बेस को लॉक करना ही करना है। तो मैंने पाउडर लिया RCMA का, और सबसे पहले मैं आइज़ के नीचे अच्छे से बेकिंग करूँगी, अच्छे से पाउडर से अपने बेस को लॉक करूँगी। जो ये बेस है लॉक होने के बाद थोड़ा मैट मुझे दिखेगा, जैसे अब एकदम डूबी बेस दिख रहा है तो थोड़ा मैट में चला जाएगा, क्योंकि पाउडर से मैं बहुत अच्छी तरह लॉक करूँगी। पाउडर से लॉक करने का मतलब है कि आप अपने बेस को बहुत बहुत अच्छे से सेट कर रहे हो, आपका बेस बहुत ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो पाउडर लगाने का बहुत बहुत फ़ायदा होता है। अब हम आते हैं आई मेकअप पर। अपना बेस पूरे अच्छे से सेट करने के बाद मैं एक ब्राउन, पहले तो मैंने ट्रांसलूशन एक शेड लिया है, उसकी पूरी आइज़ पर अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी है। बहुत हल्के हाथ से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और दोनों आइज़ पर एक ट्रांजिशन शेड मैंने रख दी है। नोटी की मेरी हुड्डा ब्यूटी की पैलेट है, और बहुत हल्के हाथ से मैं इस तरह ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्रश को हमेशा पीछे से आगे की ओर ब्लेंडिंग करते हुए लेके आना है। इससे आपका जो कलर है वो बहुत अच्छे उठ के आते हैं, ब्लेंडिंग अच्छी दिखती है। अब मैं यहाँ डार्क ब्राउन कलर की एक शेड लूँगी, और डार्क ब्राउन लेने के बाद क्रीज लाइन को डार्क ब्राउन से ब्लेंड करूँगी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से ऐसी वीडियो बनाई है कि आप बहुत इजीली ब्राइड कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो ना तो आप ब्राइडल बहुत इजीली कर लोगे, इतना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ की क्वांटिटी, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अभी मैं क्रीज लाइन को ब्राउन कलर से ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी मैं, जिससे मेरे कलर बहुत स्मूथ दिखाई दें, फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो दोनों आइज़ पर मैं सेम इसी तरह ब्लेंडिंग करूँगी। बहुत धीरे धीरे करके मैं ज़्यादा वीडियो मैंने इसमें से कट नहीं की है। जो मैं काम कर रही हूँ सारा मैंने दिखाने की कोशिश की है, कि आपको ये ना लगे कि मैम ने वीडियो कहीं से कट कर दी है। तो लाइव वीडियो थी, और मैं पूरा का पूरा वीडियो आपको ऐसे के ऐसे डाल रही हूँ। देखो अभी मैंने दोनों आइज़ पर एक ही जैसा कलर किया है, और ब्लेंडिंग बहुत बहुत अच्छी तरह मैं करते जा रही हूँ। बहुत सॉफ्ट हाथ से ब्लेंडिंग हो रही है यहाँ पर। अब मैं शिमर अप्लाई कर रही हूँ। 2 शिमर लिया है मैंने मिक्स करके, एक पीच सा और एक पिंक सी शेड, और फिंगर से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर आप फिंगर से ब्लेंडिंग करते हो किसी भी शिमर की तो उसके पिगमेंट ज़्यादा दिखाई देते हैं, ज़्यादा स्मूथ दिखते हैं, और बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। कितने प्यारी आई मेकअप लग रहा है। आप इस पर चाहो तो लगा सकते हो ग्लिटर, चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। आई मेकअप बहुत सुंदर दिख रहा है, और हम दोनों आइज़ पर सेम ही जो है पिगमेंट लगाएंगे, शिमर यानी कि। अब मैं ले रही हूँ यहाँ 2 वे जेल। 2 वे जेल से मैं यहाँ पारुल गर्ग मैम का ग्लिटर अप्लाई करूँगी।
टू वे जेल जो है किसी भी ग्लिटर को चिपकाने के काम आता है अपनी आइज़ पर। ये मेकअप स्टूडियो का है, पीएससी का आपको मिल जाएगा टू वे जेल, आई मैजिक का आपको मिल जाएगा, तो आप ये भी ले सकते हो। हाफ आइज़ पर मैं यहाँ टू वे जेल अप्लाई किया और बहुत हल्के हाथ से फ्लफी ब्रश से टू वे जेल के ऊपर मैंने ग्लिटर अप्लाई की। कितने स्मूथ दिख रहे हैं, कितनी शाइन कर रहे हैं ग्लिटर, आप खुद देख सकते हो।